So, to our surprise, many of our friends as well as environmentalists, they came forward at their own expenses. We started this Ramadan Sivir uh, Hmm. because for 2 years we were waiting for the government Hmm. to come forward and do some good work to Hmm. revive Betwa. When this did not happen, we gave a call to general public at large. जो ये शुरुआत की है अभी तो एक जस्ट एक 2025 में छोटी शुरुआत है। हो सकता है हमसे आगे हमारे आगे आने वाली पीढ़ी समझ के 2050 तक और बड़े बड़े काम कर दे। जो वॉलंटियर्स होते हैं वो निस्वार्थ सेवा करते हैं। उनका जो जज्बा होता है, अकेला दशरथ मांझी ने कितना बड़ा पहाड़ काट दिया था, तो हाँ। यहाँ तो छोटे छोटे दशरथ मांझी इन द सेंस कि गांव के, वो भी गांव के थे और ये गांव के छोटे छोटे बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे, हमें ताज्जुब होता था कितने भारी भारी पत्थर वो उठा रहे थे। Hello, my name is Bhakti Kothari, and you're watching Indian Masterminds, where stories of courage, leadership, and ground level transformation come alive. Today, we bring to you a story that defies heat, hurdles, and even retirement. A story where two retired top officers did not wait for a government file to move. They picked up shovels instead and built 55 check dams in just 7 days to revive the dying Betwa River. So, joining me today are two stalwarts of public service, Dr. R.K. Paliwal, IRS officer of the 1986 batch and retired Principal Chief Commissioner of Income Tax, MP and Chhattisgarh, and Mr. Kaushlendra Singh, retired Principal Chief Conservator of Forest, Chhattisgarh, and a lifelong guardian of India's green heritage. So, welcome to our channel, sir. I'm so glad that you guys could be here today. थैंक यू वेरी थैंक मच। वी आर यू। प्लीज टू बी हियर। That's great, sir. लाइक बिफोर वी बिगिन, हमने जाना था कि आपने कुछ 7 दिनों में 55 चेक डैम्स बनाने में आप लोग सक्सेसफुल रहे थे, दैट टू थ्रू श्रमदान। मतलब ये इजी टास्क नहीं है 7 दिनों में 55 चेक डैम्स, जब गवर्नमेंट को इतना टाइम लगता है एक चेक डैम एक एक महीने, दो दो तीन तीन महीने में बन रहे हैं। तो आप मुझे अगर उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखिए, आइडिया आपको कैसे आया, किस तरह से आपने पब्लिक को इसमें इन्वॉल्व किया और कैसे इसमें आप सक्सेसफुल रहे। ओके भक्ति जी, एक्चुअली इट इज ए लॉन्ग स्टोरी ऑफ लास्ट 3 years. हम्म। Exactly, it happened in 2022-23, हम्म। when we decided, particularly me and one Dr. Suresh Garg from Vidisha, who is हम्म। also a retired, very retired senior civil surgeon and a Gandhian thinker. हम्म। Uh, because he is also living on the bank of Betwa. Vidisha city is very much on the bank of Betwa, and our farm is also near origin of Betwa river. So we used to see Betwa almost every year. Either its pollution gets increasing or at its origin पानी धीरे धीरे कम हो रहा था। तो हम्म। हम लोगों को लगा कि नहीं, बेतवा तो एक पौराणिक नदी है, इसको मध्य भारत की गंगा कहा गया है पुराणों। हम्म। तो हम लोगों ने तय किया कि हम क्योंकि बेतवा के आसपास रहते हैं, तो इट इज आवर ड्यूटी ऑल्सो टू सेव बेतवा। हम्म। तो उस समय एक आइडिया आया कि क्यों ना हम बेतवा की यात्रा करें। और वो यात्रा कोई धार्मिक यात्रा नहीं थी, जैसे बहुत से लोग गंगा नर्मदा उसकी परिक्रमा करते हैं। हम्म। हम लोगों ने एक अलग तरह की यात्रा प्लान की, जिसका नाम रखा था बेतवा की अध्ययन और जन जागरण यात्रा। अच्छा। तो दो पहलू हुए कि जब तक हम नदी का अध्ययन नहीं करेंगे, अध्ययन से मेरा मतलब हम उसका सिस्टमेटिक साइंटिफिक स्टडी नहीं करेंगे कि नदी क्यों खराब हो रही है, नदी में पानी कम क्यों हो रहा है, हम्म। नदी धीरे धीरे क्यों सड़ रही है, हम्म। इसकी स्टडी करेंगे। और लोगों में, जो लोग नदियों के आसपास रहते हैं, उनमें पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। इस पर्पज से ये यात्रा प्लान थी। और इसमें हमने फेसबुक के माध्यम से वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप, जैसे आजकल नेचर लवर्स के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उसमें इसको डाला था कि हम लोग ऐसे ऐसे एक प्लान कर रहे हैं कि बेतवा नदी की यात्रा, इसके उद्गम यानी कि ओरिजिन टू ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर। या। तो टू आवर सरप्राइज,
many of our friends as well as environmentalists, they came forward at their own expenses. वो अपने अपने राज्यों से भोपाल आए, कोई गोवा से आया, कोई उत्तराखंड से आया, कोई उत्तर प्रदेश से आया, कोई हरियाणा से आया, कोई छत्तीसगढ़ से आया, और हम सब लोगों ने लगभग 100 के आसपास यात्री हो गए थे, जिन्होंने 7 दिन तक फरवरी मार्च में बेतवा यात्रा की। और इस दौरान हम लोग बेतवा के किनारे करीब 50-60 गांव थे, कुछ कस्बे थे, भोजपुर जैसे कस्बे जहाँ का बहुत फेमस भोजपुर टेम्पल है, ओल्ड टेम्पल, एंड विदिशा जैसे बड़े टाउन जो बेतवा के किनारे बसे हैं। यहाँ हम लोगों ने गांव वालों से, कस्बे वालों से और शहर वालों से बहुत सारी सभाएं की, खासतौर से स्कूल के बच्चों से और कॉलेज वाले युवाओं से, और उन सबको बताया कि देखिए धीरे धीरे बेतवा मर रही है, और अगर केवल सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे तो कोई काम नहीं होगा, क्योंकि लोकतंत्र में तो सरकार भी हमारी अपनी है, और कोई सरकार ने तो नदी को गंदा नहीं किया, हम लोग ही नदी को गंदा कर रहे हैं, नदी में तरह तरह के पोल्यूटेंट्स मिला रहे हैं। सही बात है। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि नदी को बचाएं, और हम लोग खुद भी कोशिश करेंगे कि नदी को गंदा होने से और सूखने से बचाएं। तो ये यात्रा काफी सक्सेसफुल रही इस सेंस में कि खूब पब्लिक अवेयरनेस हुआ, और इस बीच हमारा मध्य प्रदेश सरकार से भी हमारा correspondence हुआ. We wrote letters to Chief Secretary of Madhya Pradesh as well as Chief Minister Madhya Pradesh. And as you know, सरकार की जो गति होती है वो बहुत धीमी होती है जी, है ना, वो धीमी गति के समाचारों की तरह, क्योंकि फाइलें एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर को मूव करती हैं। बिल्कुल। तो इसका इतना असर तो हुआ कि सरकार में हलचल हुई, और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हमारी उस रिपोर्ट को जो हमने 23 में दिया था आफ्टर दिस यात्रा, उस पे उन्होंने मध्य प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भेजा कि इस रिपोर्ट में इन लोगों ने कहा है कि भाई नदी बहुत पोल्यूटेड हो रही है, तो आप भी अपनी साइंटिफिक जांच करके बताएं कि नदी की स्थिति क्या है जी। तो मध्य प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी जगह जगह पानी के सैंपल लिए, और उन्होंने भी रिपोर्ट में कहा कि बहुत सी जगह ये पानी पीने लायक नहीं रहा है। तो जब बेतवा का ओरिजिन सूख गया, देन वी थॉट कि नाउ दिस इज द टाइम टू डू सम एक्शन। राइट। अब केवल चिट्ठी पत्री लिखने से, लोगों को समझाने से काम नहीं चलेगा। सो दैट वाज द रीजन व्हेन वी टुक द डिसीजन कि वी विल construct so many check dams around बेतवाज origin, so that कि मानसून का जो ये बारिश जो आएगी जून के महीने में, जो मानसून शुरू होगा, इसका पानी रन ऑफ करके बाहर ना चला जाए, और पानी जगह जगह इकट्ठा हो, जिससे बेतवा के आसपास का वाटर टेबल बढ़ेगा, तो ओरिजिन में दोबारा पानी आने की काफी संभावना है। सो विद दिस बैकग्राउंड we started this Ramadan Shivir because for 2 years we were waiting for the government to come forward and do some good work to revive Betwa. When this did not happen, we gave a call to general public at large, and particularly environmentalists of Bhopal and neighboring districts of Vidisha, Raisen, Harda, Indore and Betul. And I am very happy to note that hundreds of volunteers from these 4-5 districts near Bhopal, they came forward, and unbelievable appears it to us at this juncture. We were able to make 55 check dams as against only 3 check dams made by government of Madhya Pradesh in 3 months. So this was the background as you asked me. तो जैसे कि गवर्नमेंट नहीं काम कर पा रही थी, तो आपने डिसाइड किया कि कमान अब अपने हाथ में लेने का समय आ चुका है। Yes. एंड कौशलेंद्र सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप इस इनिशिएटिव से कैसे जुड़े, मतलब कैसे आप पालीवाल सर के टच में आए और कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई इस इनिशिएटिव में? मिस्टर आर के पालीवाल इज ए ऑफिसर ऑफ 85 IFS बैच आल्सो. He joined in Indian Forest Service in 1985. He has been my batchmate,
And in 1986, when he was selected in Indian Revenue Service, he joined that service. Yeah. And after completion of my training, I was posted at Guna. So at that time, a Rajghat project was to be sanctioned by the government of Madhya Pradesh, and I was DFO Guna. And my opinion was asked because lot of forest area was going to submerge in that particular project. So I went to that site, and initially I didn't agree with that, but the irrigation department people told me to visit Mata Tila as well as Sukwa Dukwa Dam and then Pariksha Dam. I visited all the area of Betwa River, and I found that wherever the water dams have been created by the government, there is a lot of improvement in the economy of the villages. So ultimately, I agreed to that, and I sent my report to government, and government sanctioned that project. The dam project, I stayed there for 3 years. So that project was started before me only, and I was asked by my seniors to cut that forest area. So I also initiated the cutting and transporting the all forest material from that area. So I have been intimately associated with Betwa River since long, around 33 Right. years back. Right. Betwa origin point is hardly 25 kilometers from my home. At least we should start from this point. Already the main rivers of Madhya Pradesh, except Narmada, all the rivers are drying up in the month of February, March, and April. Yeah. There is no water in Sindh. It is starting from Vidisha district. There is no water in Parvati River. There is no water in Ken River. Ken Betwa link project is also being in the process. Yeah. But mainly, Ken is not having much water. Yeah. Ken is originating in Panna National Park area. Right. So there is not much water in this particularly. This is a lean season area. So the main project is that we should conserve this particular water in any of the stream, whether it is Betwa or it is Ken. Having very much interest in particularly river origin as well as the प्यूरिफिकेशन और दी जो आज की तारीख में जो रिवर्स की हालत इतनी बुरी हो रही है उसको बचाने के लिए जो भी हो सकता है हम करने को तैयार हैं। इसीलिए पालीवाल साहब, डॉक्टर गर्ग साहब, हम लोग सब मिल करके छोटा सा प्रयास किए। ये बहुत छोटा प्रयास है, आगे हम लोगों के मन में है बहुत कुछ करने के लिए। तो सर जैसे अभी हमने बात करी जो कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें कैन का पानी बेतवा तक लाने की कोशिश की जा रही है, इवन दो कैन में जैसा आपने बताया खुद ही पानी कम है। तो क्या जो ये आपका जो एफर्ट्स है जो आप लोगों ने अभी ये चेक डैम्स बनाए हैं, ये काइंड ऑफ उससे भी कुछ रिलेशन रखते हैं या उसका भी कोई रिएक्शन है जो आपने चेक डैम्स बनाए वो? नहीं, हम लोगों का इमीडिएट जो हमारा वो है वो ये है कि किसी भी तरह से बेतवा के ओरिजिन पॉइंट पर बेतवा को रिवाइव करना है। बेतवा में क्या है कि उसके जो चारों ओर ग्रेनाइट के बड़े बड़े पहाड़ हैं और बीच में जो कुछ एरिया जो है इसमें वेसिकुलर बेसॉल्ट है जो जिसमें प्याज के जैसे परत जैसा निकलता है, उसमें बेसिकली पानी जो है रुकता है और पानी का एक्वीफर बना हुआ है। उस पानी के एक्वीफर, वो पर्टिकुलर गांव का नाम ही झिरी है। झिरी को हिंदी में जो है झिरी बोलते हैं और इंग्लिश में मतलब स्प्रिंग्स ऑफ वाटर। स्प्रिंग्स ऑफ वाटर जो है झिरी की अंग्रेजी है। तो बेसिकली उसकी जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो काफी ऊपर है और वो इतना लेवल था कि उसमें से अपनी जो बेतवा जो जहां से ओरिजिन होती है वो जमीन से लगभग 5 फुट ऊपर तक पानी वहां से निकल रहा था। लेकिन क्या हुआ कि बीच में उस एरिया में जो पुराना एक फॉरेस्ट विलेज है जो 1960 में बना था, तब सिर्फ 40 फैमिलीज थी। आज की तारीख में 125 फैमिलीज हैं और पहले कुल मिला के 200 एकड़ एरिया उनको दिया गया था। अभी 550-600 एकड़ एरिया में वो लोग मौके पर एग्रीकल्चर कर रहे हैं और उसमें भी तीनों टाइप की एग्रीकल्चर हो रही है। मतलब बेसिकली वो लोग अभी बारिश में अभी धान लगाने जा रहे हैं, जाड़ों में रबी क्रॉप में गेहूं लेंगे और अभी बीच में जो है उन्होंने बहुत सी जगह मूंग भी लगाई है। इन सब क्रॉप्स को पानी की जरूरत पड़ती है तो वाटर टेबल सारा एग्जॉस्ट हो जाता है। बिल्कुल वही जो 200 एकड़ में हो रहा था
उस पर इनके पास में पानी ऊपर के लेवल पे था तो ऊपर ऊपर से पानी लगा लेते थे। आज जो है पानी के लेवल डाउन हो गया तो उनको मोटर चलानी पड़ रही, पंप लगाने पड़ रहे हैं। अब 500 एकड़ एरिया में जब पंप चलेंगे, मोटर चलेगी, लगातार पानी निकलेगा, एग्रीकल्चर क्रॉप में जाएगा, तो अल्टीमेटली वाटर टेबल तो डाउन होना ही है। बिल्कुल तो 100%। हमारा तो प्रयास जो है वो गिलहरी की तरह से है। जैसे रामचंद्र जी ने ब्रिज बनाया था तो ये गिलहरी ने थोड़ा सा प्रयास किया था, वही हम लोगों का है। ऐसा नहीं कि इससे सब कुछ सॉल्व होने वाला है, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि हम सबके सामने एक एग्जाम्पल रख पाए कि भाई अगर मिल के कोशिश करेंगे तो कुछ किया जा सकता है। बिल्कुल। सब मिल के कोशिश करेंगे और मिल के लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी आप देखिए बहुत से लोग जुड़े हैं, बहुत से लोग वहाँ पौधे ला के दे रहे हैं। अभी हम लोगों को 15 तारीख से पौधारोपण का काम भी चालू करना है। तो हम लोग राइट। मतलब जो कोशिश है वो कंटिन्यूस अभी 2-3-4 साल के अंदर हम लोग ये इसमें 100% उम्मीद है हमें कि पुरानी उसको लेवल को हम रिवाइव कर लेंगे। और उसके बाद आगे केतवा में जितने जो रास्ते में जितने एरिया और एनी मतलब जो कंसर्न के एरिया आते हैं जहाँ पॉल्यूशन बढ़ गया, या कुछ जगह पर जो है अगर मान लीजिए बेतवा को किसी ने कहीं एनक्रोच किया है, कहीं पर अपने ट्यूबवेल लगा रखे, कहीं ऐसा लग रहा है कि पानी के फ्लो को बाधित कर रहे हैं, तो उसको हम लोगों का प्रयास ये रहेगा किसी भी तरीके से उसको वो मेंटेन रहे फ्लो उसका। और साथ साथ जो है उसकी जो किसी प्रकार की इम्प्योरिटीज हैं जो भी उसको साथ साथ उसको भी दूर करते जाए। और लोग बाग उसमें जुड़े हैं, ऐसी बात नहीं। गंज बास्कोटा में बहुत अच्छा काम हो रहा है, बेतवा का अपना सफाई का काम क्या चल रहा है, विदिशा में भी चल रहा है। हम लोग तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने भी जो ये शुरुआत की है अभी, ये तो एक जस्ट एक 2025 में छोटी शुरुआत है। हो सकता है हमसे आगे हमारे आगे आने वाली पीढ़ी समझ के 2050 तक और बड़े बड़े काम कर दे। हम लोगों का काम तो जस्ट एक रास्ता दिखाना है, छोटा सा मोमबत्ती लेके चल रहे हैं। अब आगे देखिए उसकी मंजिल कहाँ तक चलती है हम लोग खुद भी नहीं जानते। आपने एक शुरुआत जी की है इस होप में कि आगे जाके जी आगे की जी जी। जनरेशन इसको और आगे बढ़ाएंगे। इसमें बच्चों को साथ लिया, ये हाँ जी। इसमें जो अपने इसमें चेक डैम में हम्म बहुत से बच्चे साथ में आए। हम्म बड़े लोग जो है यहाँ पर कंपेरेटिवली उतना अच्छा उत्साह से काम नहीं कर रहे थे। ट्राइबल हम्म एरिया में थोड़ा सा ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम भी होती है, हम्म ड्रिंकिंग जो है वो कॉमन है वहां पर। लेकिन हम्म बच्चों ने बहुत मेहनत करी, साथ में बड़े खुशी खुशी उन्होंने सब चेक डैम में हम लोग का साथ में साथ दिया है। हम्म तो निश्चित रूप से अब उनको भी ये महसूस हो रहा है कि भाई ये ऐसी चीज है कि इससे पानी रुकेगा तो अल्टीमेटली सबसे पहला फायदा तो उन्हीं लोगों को होना है। गर्मी का टाइम भले ही हो लेकिन कुछ किया जा सकता था। हम्म उन्होंने मात्र 3 जगह छोटी 3 डैम बना के उन्होंने चेक डैम बना के छोड़ दिया। हमने हम्म उनको दिखाने के लिए फिर 55 डैम बना दिए कि भाई लोगों से मिलके ही बन सकता है। लेकिन हाँ। गवर्नमेंट कुछ जागे, गवर्नमेंट जागेगी तो आगे फिर काम होगा। ये है। 100%। एंड जी पालीवाल जी सर, जैसा अभी कौशलेंद्र सर ने बोला भी कि गर्मी का टाइम, आपने स्पेसिफिकली नौतपा का वीक चूज किया, जो कि वो 9 दिन होते हैं जो कि सबसे ज्यादा हार्श, जिसमें कहते हैं कि गर्मी होती है, सबसे ज्यादा भीषण गर्मी होती है, कि इंसान कोशिश करता है कि वो घर से ही बाहर ना निकले, घर में रहे, लाइट कपड़े पहने, खाए पिए, यस। घर में ही रहे। और आपने वही नौतपा का वीक चूज किया, इतना मेजर, इतना बड़ा काम, वो भी सीधा धूप के नीचे खड़े रह के करने का। तो क्यों, मतलब तपा का वीक सिलेक्ट करने का कोई एक स्पेसिफिक रीजन था कि बस वो हुआ? नहीं, इसके दो कारण थे। एक तो हम्म ये कि हम ये काम मार्च से लेके जून तक ही हो सकता था। हम्म और जून में भी मानसून कभी 10 जून को आ जाता है तो कभी 20 जून को। तो हम्म ये था कि मई एंड तक ये काम होना चाहिए था। हम्म अब हम लोग समझ लीजिए अप्रैल तक तो सरकार की इंतजार करते रहे, कि हम्म क्योंकि सरकार भी मना नहीं कर रही थी। जो हम्म होता है ना, सरकार वादे तो करती रहती है कि हाँ कर हम्म रहे हैं, जल्दी ही करेंगे, हम्म प्रोजेक्ट बन रहा है, योजना बन रही है। तो एक हम्म तो सरकार का इंतजार था। हमको लगा कि अगर वो कर ले तो सबसे अच्छा काम तो सरकार का है, क्योंकि हम्म जनता का टैक्स सरकार लेती है तो उसका जनता के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। हम्म दूसरा एक कारण और भी था कि हम्म हम अपने वॉलंटियर्स की भी अग्नि परीक्षा लेना चाहते थे। तो हम ये देखना चाहते थे कि वास्तव में नेचर लविंग कितने लोग हैं जो गर्मी की परवाह किए बिना हम लोगों की कॉल पे वहां तक आएंगे। हम्म और ये सच है कि रियल वॉलंटियर्स की संख्या हमेशा कम ही होती है, और हम्म शुरुआत में तो और कम होती है। मैं हम्म आपको बताऊं, पहले दिन हम केवल 12 लोग वहां हम्म, पहुंचे थे। तो हाँ। लगा कि कम लोग आएंगे। लेकिन जैसे जैसे न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट आई,
हम लोग अपने फेसबुक एंड कुछ साथी व्हाट्सएप वगैरह पे भी करते थे कि भाई पहले दिन हम लोगों ने 2 चेक डैम बनाए, दूसरे दिन और बच्चे शामिल हुए तो 2 के बजाय 3 या 4 चेक डैम बने। ऐसे करते करते ये मैसेज जब फैला, तो जब आसपास के जिलों के लोग आने लगे, तो आई टेल यू 5वें दिन तो ये हुआ कि इंदौर से एक ग्रुप आया, एक ग्रुप बैतूल से आया, एक ग्रुप गंज बासोदा से आया। ये सब जगह भोपाल से लगभग 150 से 200 किलोमीटर दूर है। अच्छा, ये जब इतनी दूर से लोग आए, भोपाल के जो भी साथी आए, उनका रहता था कि 3 घंटे श्रमदान करके दोपहर तक अपने घर चले जाएं और दोपहर बाद ना आए। लेकिन ये जो साथी बाहर से आए थे, इनका जज्बा तो वास्तव में देखने लायक था। वो तो ये मान के आए थे कि हम तो पूरा दिन श्रमदान करेंगे। तो जब इन्होंने बताया कि हम तो पूरा दिन श्रमदान करना चाहते हैं, सुबह के सत्र में भी और शाम के सत्र में, तो फिर हम लोगों ने इन लोगों के भोजन की व्यवस्था भी की आनंद फानंद में, क्योंकि भोपाल के लोगों को भोजन की जरूरत इसलिए नहीं थी, 15 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो 15 किलोमीटर तो बड़े शहर में कोई डिस्टेंस ही नहीं होता। इन लोगों के लिए हमने इनके दिन के भोजन की व्यवस्था की और रात को इनके रुकने की भी व्यवस्था की। और ये सारी व्यवस्थाएं आप यकीन कीजिए एक तरह से जन सहयोग से हुई। उसके लिए हमने किसी होटल, किसी धर्मशाला को कोई किराया नहीं दिया। अच्छा। एक हम लोगों का गांधी ग्राम सेवा केंद्र है, जहां ये काम हो रहा था, वहां से 20 किलोमीटर दूर। तो वहां पे इनको रात्रि विश्राम किया, वहीं इनको रात का भोजन मिला और सुबह सवेरे फिर ये वहां से फिर अगले दिन श्रमदान करने आ। तो जो 5वां और 6ठा दिन था हमारे हफ्ते का, 5वें दिन करीब 11 चेक डैम बने और 6ठे दिन तो चारों तरफ से जब वॉलंटियर्स इकट्ठे हो गए, गांव के लोगों को भी जोश आया कि उनके गांव में इतने दूर दूर से लोग आ रहे हैं, तो बच्चों की भी एक बड़ी फौज हम लोगों के साथ आई। एंड 6th डे ऑफ द श्रमदान शिविर, जो हमारे समापन से एक दिन पहले का था, उस दिन अकेले 30 चेक डैम बने, जिसपे हम अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे कि एक दिन में कैसे 30 चेक डैम गर्मी के समय में बन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर विल पावर अच्छी है वॉलंटियर्स की, तो वॉलंटियर्स जो काम कर सकते हैं, वो सरकार, कोई कंपनी, क्योंकि सरकार भी अपने बहुत से फायदे नफे नुकसान देखती है कि इतना हमारा इन्वेस्टमेंट होगा तो उससे कितने लोगों को लाभ होगा, वो हमारा वोट बैंक वहां है कि नहीं है। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन जो वॉलंटियर्स होते हैं वो निस्वार्थ सेवा करते हैं। उनका जो जज्बा होता है, अकेला दशरथ मांझी ने कितना बड़ा पहाड़ काट दिया था, तो यहाँ तो छोटे छोटे दशरथ मांझी इन द सेंस कि गांव के, वो भी गांव के थे और ये गांव के छोटे छोटे बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे, हमें ताज्जुब होता था कितने भारी भारी पत्थर वो उठा रहे थे। और जो श्रमदानी युवा आए, इट इज रियली, मतलब आई एम सो हैप्पी टू टेल यू, उन्होंने 80-80 किलो के पत्थर हाथों से उठा उठा के, दो दो लोगों ने पकड़ पकड़ के वो चेक डैम में रखे हैं। और शब्बल कुदाली लेके वो जो दबे हुए थे उनको निकाल निकाल के, किस तरह से उन्होंने, किस जज्बे से काम किया। ये काम अगर हम पैसा दे के कराते तो मुझे तो लगता है कभी कभी ये करोड़ों का काम ये होता, अगर ये ठेकेदारों के माध्यम से कराया जाता। और ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ हमारी कोल पे, गंज बासोदा, विदिशा, हरदा, बैतूल, ये सब अपने अपने खर्चे से टैक्सी किराए पे लेके खुद वहां आए हैं। तो इनका जज्बा रियली देखने लायक है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये क्वेश्चन पूछा इन श्रमदानियों के बारे में। और यही नहीं, उन्होंने आगे भी कहा है कि क्योंकि ये एक बार का नहीं है, हम पूरे एरिया में चेक डैम नहीं बना पाए और बरसात में चेक डैम बनेंगे भी नहीं, क्योंकि हल्की फुल्की बारिश ऑलरेडी शुरू हो गई है, प्री मानसून ओवर्स, और इसमें स्नैक्स और स्कॉर्पियन वगैरह ये बहुत निकलते हैं जंगल के एरिया में, तो इट इज रिस्की ऑल्सो। बिल्कुल, क्योंकि ये वॉलंटियर्स हमारे बेचारे एक्सपर्ट तो हैं नहीं, तो इनको नहीं पता कौन सा स्नेक
जहरीला है, कौन नहीं नॉन है। जहरीला है। और बिच्छू अगर काट ले तो बहुत तेज दर्द होता है। तो हमने भी फिर सोचा कि अब हम इस बरसात में देखेंगे कि हमारे ये जो चेक डैम बने हैं इनमें से कितने बारिश के पानी में सुरक्षित रहे। हो सकता है बारिश के बाद हमें इनकी रिपेयर करनी पड़े, क्योंकि जब बहुत तेज बारिश होती है, बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, तो हमारे चेक डैम में भी थोड़ी बहुत नुकसान तो हो सकता है। और बाकी जो जगह बची है उनमें हम अगले साल और चेक डैम बनाएंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि बेतवा के ओरिजिन पॉइंट के चारों तरफ जितने भी इस तरह के छोटे छोटे नाले जहां से पानी होके बह जाता है उनमें हम 150-200 चेक डैम और बना दें, ताकि बरसात के पूरे पानी को इस बरसात में नहीं तो कम से कम अगली बरसात में हम उस पूरे पानी को रोक पाए। एक ये बात हुई। और दूसरा, अब हम लगातार बेतवा पे नजर रखें। ये नहीं कि बस 7 दिन नौतपा में हमने कर दिया। जैसे 15 जून से हमारा दूसरा फेज शुरू हो रहा है। 3 हम बिंदुओं पे काम कर रहे हैं। ये बेतवा क्यों सूखी कि आसपास के जंगल काटे, पेड़ कम हुए, तो वाटर कंजर्वेशन उतना ही कम हुआ। दूसरा, जैसा कि मेरे मित्र कौशलेंद्र सिंह ने भी आपको बताया कि लोग लालच में आ गए कि पहले केवल एक फसल करते थे आदिवासी, फिर 2 करने लगे, अब वो भी 3 फसल करने लगे। तो 3 फसल के लिए तो और ज्यादा ग्राउंड वाटर वो बोरवेल करके निकाल ले। तो एक तरफ तो ग्राउंड वाटर में कमी हुई जंगल काटने से, दूसरी तरफ जो कम ग्राउंड वाटर था वो बोरवेल से हमने और खींच लिया, तो वाटर टेबल और नीचे चला गया। तो हमारा एक तो ये प्रयास रहेगा कि अब हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी कहेंगे, गांव वालों से भी कहेंगे, और हम लोग खुद भी वॉलंटियर्स की टीम बना के बीच बीच में चेक करेंगे कि उस क्षेत्र में कहीं कोई पेड़ तो नहीं काटा जा रहा। तो एक तो पेड़ नहीं कटने देंगे, दूसरे हम हर सीजन में बहुत सारे पेड़ वहां लगाएंगे। 15 जून से 25 जुलाई तक ये 1 सवा महीना पेड़ लगाने के लिए, पौधे लगाने के लिए सबसे अच्छा सीजन माना जाता है। तो अब अगले 1 सवा महीने हम लोग फिर बिजी हो जाएंगे। 15 जून से हमारा दूसरा चरण शुरू हो रहा है, और उसके लिए हमने आसपास की प्राइवेट नर्सरी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नर्सरी में ऑलरेडी पौधों की बुकिंग कर दी है। तो हजारों की संख्या में हम चारों तरफ पौधे लगाएंगे। और जो वहाँ किसान गेहूं की खेती कर रहे हैं जिसमें बहुत पानी चाहिए, उनको हम राजी कर रहे हैं कि आप फलों की खेती करें, क्योंकि फलों की खेती करने से वो अपने खेत में भी पेड़ लगाएंगे, फलदार पेड़ लगाएंगे, तो उससे उनको रोजगार भी मिलेगा, उनको आय के साधन भी उनके बढ़ेंगे, और बेतवा के चारों तरफ जंगल भी हो जाएगा, वो प्राकृतिक दृश्य सौंदर्यीकरण भी होगा। तो वो कहते हैं ना, एक तीर से कई शिकार। तो ये फलदार पौधे लगाने से हम लोग गेहूं की खेती से उनका ध्यान हटा पाएंगे, वहां बहुत सारा जंगल क्रिएट कर पाएंगे, और लोगों को रोजगार भी दे पाएंगे। तो एक तरह से बरसात के दिनों में अगले 3-4 साल हम लोगों का ये काम रहेगा कि हम बरसात में जितने ज्यादा से ज्यादा पौधे वहां लगा पाए या लगवा पाए किसानों के माध्यम से, वो करेंगे। गर्मी के और बरसात के बाद के समय में हम और चेक डैम बनाएंगे, अपने पुराने चेक डैम की रिपेयर करेंगे, और पूरे साल हम जन जागरण तो करते रहेंगे, पब्लिक अवेयरनेस तो क्रिएट करते रहेंगे। आप जैसे साथियों के माध्यम से जनता को बताते रहेंगे। इस अभियान में हमें कुछ लोग दूर रह के भी सहयोग कर रहे हैं। जैसे मुंबई के बहुत फेमस पेंटर हैं आबिद सुरती जी, उन्होंने हमारे इस अभियान के लिए बहुत अच्छा एक पोस्टर डिजाइन किया है, जो बहुत लोगों को प्रभावित कर रहा है। वो हमने सोशल मीडिया पे भी डाला है, और उसका कैप्शन है, आज बेतवा सूखी है, कल गंगा भी सूखेगी। यानी कि सब जाग जाओ। लेडीज हैं जो डेजर्ट टाइप के एरिया में चल रही हैं। हाँ जी, हाँ जी, यस यस, जिनको जो पानी खोज रही हैं, पीने का पानी खोज रही। भेजा था आपने मुझे भी। हाँ, एक दूसरा पोस्टर उन्होंने बनाया है जिसमें एक किसान सर पकड़ के बैठा है, सूखी धरती चारों तरफ उसके है। तो ये बड़ा टचिंग है कि बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, गंगा तो
भागीरथ लाए थे, ये तो हमेशा चलती रहेगी। तो जब यमुना मर रही है, बेतवा मर रही है, तो गंगा भी कब तक बचेगी? बिल्कुल क्योंकि सही बात देखिए है। अल्टीमेटली बेतवा जाके यमुना जी में मिलती है, हम्म। और यमुना गंगा में, तो गंगा का भी अपना पानी तो बहुत थोड़ा सा है। हम्म। गंगा सागर तक जाते जाते बहुत सारी नदियां, चंबल भी उसी में मिलती है, हम्म। केन भी उसी में मिलती है। तो हम्म। हमारा कहना यह है कि जिस तरह से हम बेतवा के आसपास रहने वाले लोग बेतवा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, देश के बाकी नागरिक, बाकी प्रकृति और पर्यावरण प्रेमी भी, दे शुड ऑल्सो ट्राई टू रिवाइव दियर डाइंग रिवर्स, दियर पोल्यूटेड रिवर्स। हम्म। तो ये अकेले का काम नहीं है, केवल सरकार का काम नहीं है, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। सरकार भी अपना काम करे और जनता भी वॉलंटियर्स के रूप में, समाज सेवा के रूप में अपना योगदान दे। तो सर, जैसे सर ने बताया, पालीवाल सर ने बताया कि मतलब एक तो श्रमदान में इतने सारे लोगों ने आप लोगों की इतनी मदद की, बढ़ चढ़ के आ गया है, खुद से पैसे दे के टैक्सी का, सब चीजों का अरेंजमेंट किया, बहुत कुछ किया, और बहुत ही अमेजिंग रहा जी वो जी पूरा श्रमदान का वॉलंटियर वर्क। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जी। पूरे इस 7 दिन के टाइम में कोई एक ऐसा मोमेंट था जो आपको अलग सा, जिसने इमोशनल फील करा दिया हो, या आपको कुछ बहुत अलग सा फील हुआ, समथिंग जो आपको लगे कि ये जिंदगी भर मेरे दिमाग में या मेरे दिल में रह जाएगी ये बात, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, बेसिकली लास्ट बट वन डे, जैसे पालीवाल साहब ने बताया कि लास्ट बट वन जो डे था, मतलब 30 तारीख को जो है टोटल 30 डैम्स बने। तो हम्म। वो एक अपने आप में बड़ा अनोखा, वो रोमांचित करने वाला अनुभव था कि हम्म। हम लोग इतने दिनों से लगे थे, और जितने हम लोगों ने उतने बाकी दिनों में नहीं बना पाए, उतने लास्ट डे में बने बहुत तेजी के साथ, बहुत लोग आ गए। लोगों को भी जो है ये महसूस हो रहा था कि भाई कुछ लोग कर रहे हैं तो हमको भी करना चाहिए। एक हम्म। ये जो प्रेरणा होती है ये बहुत कम उत्पन्न हो पाती है, खास तौर से नौतपा के टाइम में। हम्म। नौतपा का तो इतना भयंकर टेम्परेचर 40 डिग्री प्लस चल रहा था, हम्म। तो उसमें ये वास्तव में अपने आप में एक बड़ी बात थी। और बिल्कुल। वैसे ये चीज हम लोगों ने कई बार महसूस की है कि जो लोग जो सेल्फलेस वर्क करते हैं, और लोगों को भी देखा है, जो सेल्फलेस वर्क करता है उसकी एक अलग अपनी एक उसकी उससे जो एक आभा मिलती है, एक तरीके से वो इंड्यूस करता है हमको, जो एक हम्म। अलग तरह की खुशी होती है, अच्छा लगता है। ये आप दोनों इतने बड़े हम्म। सीनियर ग्रेड ऑफिसर्स हैं, आप ब्यूरोक्रेट्स रह चुके हैं, मतलब हम्म। आप लोग बहुत हाई पोजीशन पे रहे हैं, एंड ऐसे में हम्म। श्रमदान के वॉलंटियर्स के साथ एकदम कंधे से कंधा मिला के मिट्टी में खड़े होके धूप में आप लोगों ने पूरा वही काम किया जैसे उन लोगों ने किया, मिट्टी में हाथ गंदे किए, जो कि यूजुअली ब्यूरोक्रेट्स जो कि रिटायर्ड हो जाते हैं, दे लीड अ लाइफ ऑफ कंफर्ट रादर देन डूइंग this making check dams in scorching heat. So how did that feel? How different was it? And कैसा experience रहा? इफ रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स स्टार्ट डूइंग वर्क विद हम्म। कॉमन मैन, हम्म। डेफिनेटली देश की तस्वीर बदल जाएगी। हम्म। लेकिन सच्चाई यही है कि जो टॉप ब्यूरोक्रेसी होती है, जब वो सर्विस करते हैं तब हम्म। भी वो जनता से ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाते। हम्म। अपने बॉस के साथ उनका व्यवहार अलग रहता है, सबॉर्डिनेट के साथ अलग रहता है, और जनता को तो वो कुछ समझते ही नहीं हैं। हम्म। रोज हम देखते हैं कि किस तरह से वो डीएम के यहाँ लोग खड़े हुए हैं बेचारे, कोई उनको डंडे मार रहा है कि भागो यहाँ से। सो हम्म। रिप्लाई टू योर क्वेश्चन इज दैट जो लोग सर्विस में रहते हुए भी कनेक्टेड रहते हैं मासिस से, रिटायरमेंट के बाद ओनली दोज कैन डू समथिंग। And for me, because while I was in service, my Saturday, Sundays were devoted to rural development, tribal development, हम्म। and helping people in Gandhian way. हम्म। इसलिए मुझे तो बिल्कुल जरा सा भी वो नहीं हुआ कि जब मैं ऑफिस में था 20 साल पहले भी हम श्रमदान करके गुजरात में चेक डैम बनाए हैं हमने लोगों के साथ मिलके, कंधे पे रख के, नॉट एज एन ऑफिसर बट हम्म। एज एन वॉलंटियर। हम्म। तो ये आदत आपको शुरू से डालनी पड़ती है। बिल्कुल। अदरवाइज क्या है कि अगर आपने सर्विस में रहते हुए लोगों से जुड़ाव महसूस नहीं किया, हम्म। तो रिटायरमेंट के बाद तो लोग आपको पूछेंगे ही नहीं।
वो आपका फोन तक भी नहीं उठाएंगे. सो द बेसिक रीजन इज दैट वो कनेक्ट आपको सर्विस में रहते हुए बनाना पड़ता है. और क्योंकि ये जो हमारे साथ वॉलंटियर आए इस मूवमेंट में, ऐसा नहीं कि वो रिटायरमेंट के बाद आए, उनमें से बहुत से लोगों के साथ हम सोशल सर्विस पहले से कर रहे हैं. तो जब सर्विस में भी थे, सैटरडे संडे की 2 दिन की छुट्टी मिलती है, बहुत से लोग उसमें सोशल सर्विस करते हैं, लेकिन मेजोरिटी नहीं करती. एंड दिस इज द रीजन कि भोपाल इज हब ऑफ रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स. इट्स ए बिग स्टेट. यहाँ पे बहुत से आईएएस ऑफिसर, बहुत से आईपीएस ऑफिसर, मेरे ही बैचमेट, क्योंकि सिविल सर्विस में तो आपके आईएएस के बैचमेट हैं, आईपीएस के बैचमेट हैं, आईएफएस के बैचमेट हैं, रेलवे ट्रैफिक सर्विस के बैचमेट हैं, पोस्टल सर्विस के बैचमेट हैं. My call was for everybody, but only Kauslendra responded, and one more of my batchmate, Ajad Singh Dabas, he is also retired senior forest officer from Madhya Pradesh. He also responded. So, out of hundreds of my known bureaucrats, retired bureaucrats in Bhopal, only 2 responded. Yeah. बाकी लोग ब्यूरोक्रेट्स नहीं आए. तो इट्स ए फैक्ट कि जिसके अंदर वो मन की भावना हो, वही इन चीजों में आगे आता है. वॉलंटरीज हर व्यक्ति नहीं कर सकता. भोपाल की पॉपुलेशन ही 15-20 लाख है. तो उसमें से तो 100 वॉलंटियर भी नहीं निकले, तो इसका मतलब बहुत कम लोग रियल वॉलंटियर होते हैं जो अपने खर्च से आगे जाके काम करते हैं. और मैं आपको बताऊं, कुछ वॉलंटियर हमारे साथ ऐसे भी आए जिन्होंने अपना प्रोफेशन से छुट्टी लेके 5 दिन की, 4 दिन अपना बिजनेस बंद करके 4 दिन दे केम, एंड पूरा दिन उन्होंने श्रमदान किया. तो issue is not that whether retired people coming to serve general public or serving people coming to serve जनरल पब्लिक. ये आपके अंदर एक भावना होनी चाहिए, कि इच्छा होनी चाहिए कि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ. आई वुड लाइक टू कोट 2 हिंदी वर्ड्स. जो भी ब्यूरोक्रेट बन गया वो सफल तो हो गया, लेकिन सार्थक जीवन के लिए उसे कुछ इस तरह के सार्थक काम करने चाहिए. तो मैं से यही कहता हूँ कि सफल जीवन आपका है, लेकिन सार्थकता की तरफ भी कदम बढ़ाइए, और वो सार्थक जीवन होगा इस तरह के रचनात्मक कार्य करने से. बिल्कुल बिल्कुल सर, आई एब्सोल्युटली अग्री. एंड आई हैड अ लवली कॉन्वर्सेशन. आप लोगों ने जितना डिटेल में मुझे बताया इसके पूरे इनिशिएटिव के बारे में, कैसे बेतवा को बचाया जा रहा है, बचाने की कोशिश की जा रही है, भले ही गवर्नमेंट शायद उतना साथ नहीं दे पा रही है, बट आप सबके जितने भी आज तक आप लोगों ने बेस अपना एस्टैब्लिश किया है, जिसके थ्रू लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, वो बेशक लाजवाब है. एंड मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे इसके बारे में बताया. मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इसको कवर कर पाई. एंड मैं बिल्कुल होप करूंगी कि आगे और लोग आपके साथ जुड़े. आपने जैसा टारगेट सोचा है 150, 200, 300 और चेक डैम्स आप लोग बना पाए श्रमदान के थ्रू, वॉलंटियर्स के थ्रू. एंड आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक. एंड थैंक यू सो मच, so much for joining with me today. Thanks a lot, Thank you very much, Bhakti. Thank you very much. We are also thankful that you are taking our voice to so many people, your followers of Indian Mastermind. And we also appeal to everybody that whether Betwa or any other river or any other forest, we should try very hard to conserve nature and environment, because we have created a lot of mess there, and now it is our duty to serve Mother Nature. Thank you very much. Thank you, everybody. Thank you so much, sir. Thank you so much, Thank you Kaushal very sir. much, Thank you madam. so much, Paliwal sir. Thank you very much, madam. Thank you Thank you very so much, much. please. Thank you. What we just witnessed isn't just about building check dams. It's about building belief that when citizens rise, even dried up rivers can find a pulse again. Dr. Paliwal, Mr. Singh, and hundreds of volunteers did not wait for perfect weather or the perfect plan. They acted. And in doing so, they showed us what true leadership and collective will
looks like. If this conversation moved you, share it, support it, and maybe even start something of your own in your own town, your village, your river basin. Until next time, this is Bhakti Kothari from Indian Masterminds, reminding you that rivers may dry, but hope must always flow. Thank you so much for watching.